हेलो मेरे 12th के स्टूडेंट्स, आपसे मेरे को एक अकाउंट्स की बात शेयर करनी है। अकाउंट्स में चैप्टर फॉर 12th पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स पहला चैप्टर है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाई है और पार्टनरशिप डीड में ये वाली बात लिखी है कि भाई पार्टनर अगर कैपिटल लगा रहा है तो उसको इंटरेस्ट दो, और पार्टनरशिप डीड में रेट भी लिखी है। अच्छा, रेट लिखी हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट नहीं लिखी तो हम 6% ले लेंगे। भाई वो तो लोन पर लेते थे हम लोग। ठीक है, फिर से ध्यान देना, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट भी दी हुई है, तो पार्टनर्स को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब बात यह होती है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता पार्टनरशिप डीड में, साइलेंट है, तो हम इक्वल लेते हैं, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो हमें शेयर करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल शेयर करना है। तो अगर तीन पार्टनर हैं ए बी सी और तीनों ने अगर कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, तो इनका जो प्रॉफिट आएगा वो 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एज पर इफेक्टिव कैपिटल होगा। अब ये इफेक्टिव कैपिटल क्या है? इफेक्टिव कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने, जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है, साल भर में 50,000 रुपए लगाइए, तो इसकी इफेक्टिव कैपिटल साल भर की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख। मतलब इसकी पूरी साल भर में एक तरीके से पैसा 50,000 हर महीने लगा हुआ है, तो साल भर में कितना लगा हुआ है? 6 लाख रुपए। कैसे आया? 50,000 इंटू 12, ये हमारा 6 लाख रुपए आ गया। पर अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी या फिर कुछ कैपिटल को विड्रॉ किया, जैसे कि पार्टनर बी ने स्टार्टिंग में 40,000 लगाई, फिर उसने आने वाले और 4 महीने के बाद मतलब 46,000 कैपिटल कर दी, मतलब 6,000 से और इंक्रीज कर दी अपनी कैपिटल। तो शुरू के जो 40,000 है वो 4 महीने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा कैलकुलेट करने के लिए, और फिर आने वाले 5 महीने तक इसकी कैपिटल 6,000 से बढ़ गई, मतलब 46,000 हो गई फॉर 5 महीने। उसके बाद इसने 16,000 की कैपिटल को क्या किया? विड्रॉ कर लिया, मतलब 46,000 में से 60,000 अगर विड्रॉ किए तो इसके कितनी बची? 30,000 फॉर द रिमेनिंग ईयर। फॉर द रिमेनिंग ईयर कितना बचा? 3 महीने और। स्टार्टिंग में 40,000, 4 महीने के बाद इसने 6,000 बढ़ा दी तो 46,000 हो गई, और 9th मंथ पे, है ना, एट द एंड ऑफ 9th मंथ इसने विड्रॉ कर लिए 16,000। तो अब कितने बचे साल भर में महीने? 3। तो 4 महीने के लिए 40,000, 5 महीने के लिए 46 और 3 महीने के लिए 30,000। तो हमको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे टोटल निकालना पड़ेगा 4,80,000। सी पार्टनर का देखें आप, सी पार्टनर ने स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्ट किए? 80,000, बट विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ, मतलब 80,000 5 महीने के लिए लगी रही, 80,000 इंटू 5, और उसके बाद 20,000 विड्रॉ कर दिए, मतलब 80 माइनस 20, 60,000। तो 60,000 कब बचा? 5 महीने के बाद। 12 महीने में से, 12 साल में से 5 महीने चले गए, 12 मंथ में से, सॉरी, 5 महीने चले गए, 7 महीने बचे। 7 महीने के लिए इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 60,000। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम टोटल कर रहे हैं वो आ रहा है 8,20,000। ए की कैपिटल 50,000 साल भर के लिए 6 लाख रुपए, बी की कैपिटल 40,000 थी, फिर 46 हुई और फिर विड्रॉ कर ली। तो हमने इफेक्टिव कैपिटल निकाला, कितने मंथ तक कितनी कैपिटल रही। ऐसे ही सी पार्टनर की हमने निकाली, वो 80,000 स्टार्टिंग में थी, फिर 5 महीने बाद 20,000 निकाल दिए, तो 60,000 बची, बचे हुए 7 महीने के लिए। अब जो इसकी टोटल कैपिटल आ रही है जो कि है 6,48,000 एंड 8,20,000, इसका रेशियो निकालेंगे हम। तो अगर प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जिस पार्टनर की कैपिटल कितने महीने तक इफेक्टिव रही उतने मंथ तक उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हर कैपिटल का फिर एग्रीगेट कर लेंगे। ओके, उसका हम लोगों को पीएसआर निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ओके, ऑल द बेस्ट।